गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका, यानी इन डिटेल कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका से। पढ़ने से पहले कोशिका क्या होती है, तो कोशिका क्या है? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। यानी यह सिर्फ सबसे छोटी से छोटी है जो कि हम लोग पूरे बॉडी का निर्माण करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। जो कि सेल्स, अब देखते हैं कि सबसे पहले सेल्स की किसने खोज किए थे। तो सबसे पहले आते हैं एक वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक। क्या आते हैं? रॉबर्ट हुक। इन 1665 में एक कोशिका का खोज किए थे। वह भी कौन सी कोशिका थी? तो वो डेड सेल थे। कौन से? डेड सेल। उसके बाद आते हैं कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो कि ये एक लिविंग सेल्स का क्या किए थे? ये खोज किए थे। अब हम लोग देखते हैं कोशिका कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है? तो इसको जब हम लोग दो वर्ड में ब्रेक करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रो प्लस कैरियोट, कैरियोन। तो प्रो मीन्स होता है बिफोर, प्रो मीन्स बिफोर। कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोट मीन्स होता है, यू मीन्स, इसको दो वर्ड में तोड़ेंगे तो यू हो जाएगा प्लस कैरियोट, कैरियोट। तो यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक। अब देखते हैं बिफोर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है। तो सब देखते हैं। इसमें जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है। नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वह साइटोप्लाज्म में पूरी उसकी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बोले तो घूमते रहते हैं या उसमें स्प्रेडिंग रहते हैं। ठीक। इसको देखें यूकैरियोटिक्स में, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसमें देखें, दूसरा पॉइंट इसका देखें तो इसमें ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी इसमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स के जो भी मेम्ब्रेन्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम। इसमें देखें मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, इटिसोम। ठीक। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो होता है 50S टाइप प्लस 30S टाइप राइबोसोम। और यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें होता है 60S टाइप प्लस 40S टाइप राइबोसोम। राइबोसोम। और इसका अगला डिफरेंस बात करें तो इसमें आता है प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, या प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसमें अब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। बात करें यूकैरियोटिक्स में तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और भी इसमें क्या होता है?
बहुत सारे जो भी हम लोग का साइटोप्लाज्म होते हैं वो सब एक में ही घुले मिले होते हैं, जिसके वजह से वह अपना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। बल्कि यूकैरियोट्स में जो कि एक आउटर कवरिंग में होता है, जो भी अपना केमिकल्स हो गया या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है वो वेल डेवलप रूप से होता है, जो कि यूकैरियोट्स में हम लोग को देखने को मिलता है। और बात करें प्लांट से, एनिमल से, जो कि सब किससे बने होते हैं, यूकैरियोटिक से बने होते हैं। प्रोकैरियोट से बात करें तो इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया हो गया। यूकैरियोट से बात करें तो प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, जो कि यूकैरियोट का एग्जांपल है। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका कैसे लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, जिसको अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिका, जब ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे जब सेल्स का ग्रुप्स होगा तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हिंदी में हम लोग उत्तक बोलते हैं। जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम लोग अंग बोलेंगे। जब बहुत सारा एक सीक्वेंस में अंग एक सीक्वेंस में हो जाएंगे, उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र कहते हैं। जब पूरा एक अंग तंत्र मिल जाता है, जो कि वो क्या है कि बॉडी यानी शरीर का फॉर्मेशन होता है, यानी शरीर एक बन जाता है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में बात करें तो जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो सभी घर एक ईंट से बनता है, जो कि ईंट को हम सेल्स नाम भी दे सकते हैं। ईंट हो गया, ईंट से जब बहुत सारे ईंट मिलेंगे तो एक दीवार बनाएंगे, जिसको हम लोग वाल्स बोलते हैं। वाल्स हो गया, ठीक। जब बहुत सारे दीवार मिलेंगे तो एक हम लोग का रूम बनाएंगे, रूम जिसको हम लोग घर बोलेंगे। जब बहुत सारे घर बन जाएंगे तो एक महल टाइप का बना देंगे, जो कि एक बड़ा महल हो जाएगा। इसको हम लोग इसी के रूप में हम लोग सेल्स को भी पढ़ते हैं, जो कि हम लोग का सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया एंड बॉडी, यानी पूरे एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं कि हम लोग सेल किस चीज से बना होता है। तो सेल मेनली हम लोग को कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये मेनली 6 एटम से मिलकर बना होता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर है। अब हम लोग देखने जाते हैं कि जो कोशिका होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कोशिका कैसे, उसको हम लोग उसका क्या क्या उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल्स के पार्ट्स, यानी पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो मेनली देखें तो कोशिका के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को दूसरा नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा आता है साइटोप्लाज्म। तीसरा होता है हम लोग का न्यूक्लियस। ठीक, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। उसका सेल का एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं और उसके हेल्प से देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, देखे हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये कहाँ होता है। तो ये देखते हैं ये सेल्स के सबसे आउटर लेयर होता है, जो कि 2 लेयर से बना होता है, जो कि ये कितने लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये कोई भी एक सेल को शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है। दूसरा, बाहरी आउटर फॉरेन पार्टिकल से इसको बचाता है। तीसरा चीज, इसी में हम लोग को प्रेजेंट होते हैं चैनल, जो कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कि चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के थ्रू आयंस अंदर आते हैं, या इसको जो भी बोले तो ऑक्सीजन या अदर चीज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर क्या थे अंदर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं। क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग को जो कि मेन जो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है सेल के लिए वो अंदर जाता है, बाकी जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर ही रोक देता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
दूसरी चीज आती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म सेल्स का ये पूरा एक लिक्विड इसमें फ्लूइड होता है जो कि 70% वाटर से बना होता है। इसमें देखें तो बहुत सारे हम लोग को ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी apparatus, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं इसका वर्किंग क्या होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन इसको दूसरा नाम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यानी यह क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का यानी एनर्जी का क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मेशन करता है। दूसरा आता है रफ इंडोप्लाज्म यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। रफ इंडोप्लाज्मिक का काम होता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। दूसरा होता है स्मूथ वाला जो कि हम लोग का बहुत सारे हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन करता है। तीसरा चीज आता है राइबोसोम। राइबोसोम का मेनली होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, प्रोटीन मेकिंग मशीन्स भी से नाम से भी जाना जाता है किसको? राइबोसोम्स को। तीसरा चीज आता है गोल्गी ऑपरेटर, जो भी हम प्रोटीन या प्रोटीन बनता है बाय द राइबोसोम से, तो ये क्या करता है? गोल्गी ऑपरेटर इकट्ठा करने का काम करता है। किसमें? सेल्स में इकट्ठा कर लेता है और जब रिक्वायर्ड होता है बॉडी को या सेल्स को तो ये क्या करता है? फिर से इसको दे देता है। तीसरा चीज आता है हम लोग को वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होता है? ये प्लांट्स में मेनली रूप से देखा जाता है। जैसे उसका काम होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया या कोई भी हम लोग का फूड हो गया या इसमें स्टोर करके रखता है, और जब भी उसको वर्क डिफिशियंसी होते है तो ये क्या करता है? उसको दे देता है। तो ये हम लोग क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तीसरा आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हम लोग को पूरे बॉडी को क्या करता है? फॉर्मेशन करने की क्या उसके पास क्षमता होती है। अब इसमें देखो तो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो कि डीएनए को देखें तो डबल हेलिक्स होता है और आरएनए को देखें तो सिंगल हेलिक्स होता है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं।